नए साल के जश्न की इन तस्वीरों को देखने के लिए अगर आप जीवित हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी सेहत। आपका स्वास्थ्य, आपकी फिटनेस, साल 2020 में जब एक अदृश्य वायरस की वजह से सड़कों पर सन्नाटा छा गया, बड़े बड़े देश बंद हो गए, शहरों में लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया, सड़कें और गलियां सुनसान हो गईं। उस मुश्किल दौर में भी आप इसीलिए डटे रहे, इसीलिए खड़े रहे क्योंकि आप फिट थे, आप सेहतमंद थे। 2020 ने हमें यह समझाया कि मुश्किल चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं तो आप विजेता हैं। ये 107 वर्ष के मुख्तार अहमद हैं। 1918 में जन्मे मुख्तार अहमद ने अपने 100 साल से ज्यादा की उम्र में बहुत कुछ देखा, लेकिन ऐसा वायरस जो सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, देखना तो दूर, ऐसा इन्होंने सोचा भी नहीं था। जुलाई में जब कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर था, हर दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले आते थे, तो दिल्ली के मुख्तार भी इसकी चपेट में आ ही गए। लेकिन 107 वर्ष की उम्र में भी ये उनकी फिटनेस ही थी जिसकी वजह से सिर्फ 17 दिनों में मुख्तार अहमद ने कोरोना को मात दे दी। एक ऐसा वायरस जो सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर प्रहार कर रहा था, मुख्तार ने अपनी सेहत की वजह से उस पर विजय हासिल कर ली। दिमाग में क्या था, ये था, उम्मीद नहीं थी बचने की, लेकिन परिवार ने बचा दिया। बहुत बीमारियां देखी, लेकिन ऐसी नहीं देखी जो सारी दुनिया को परेशान कर दिया इसने। बहुत बीमारी आई, घर के घर खाली कर दिए। मुख्तार अहमद अकेले नहीं हैं जिन्होंने अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद कोरोना वायरस को मात दी। 66 वर्ष के राजकुमार अग्रवाल भी इस बात के जीते जागते सबूत हैं कि अगर आप फिट हैं तो हिट हैं। सितंबर 2020 में राजकुमार अग्रवाल कोरोना संक्रमित हो गए। अस्पताल जाने के बदले उन्होंने खुद को घर ही में क्वारंटीन कर लिया। कोरोना को हराने के लिए इन्होंने 2 रास्ते अपनाए। डॉक्टरों से बराबर सलाह लेते रहे और योगासन करते रहे। योग और प्राणायाम के जरिए राजकुमार ने कोरोना को हरा दिया। राजकुमार जी 2018 से हर रोज योग कर रहे थे। इस योग का फायदा उन्हें कोरोना काल में समझ आया, जब कम समय में ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। 1 घंटा योगा, आधा घंटा प्राणायाम और फिर 40 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक। तो मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि मुझे कोविड कैसे अटैक हो गया, लेकिन ये तो खैर इन्फेक्शन था, समझ गया मैं कि ये अटैक कर चुका है। लेकिन उसके बाद भी मैंने योगा अपना चालू रखा, प्राणायाम चालू रखा। 1 हफ्ते बाद फिर ये हुआ कि हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, और 1 हफ्ते में ही मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया था। नोएडा की 82 साल की उर्मिला भी इसकी मिसाल है। उर्मिला को अप्रैल महीने में ही कोरोना का संक्रमण हो गया था, लेकिन उर्मिला ने हार नहीं मानी। खान पान और अपनी फिटनेस का ध्यान रखकर उर्मिला ने कोरोना वायरस को मात दे दी। गौर करने वाली बात यह है कि इतनी उम्र होने के बावजूद न तो उर्मिला को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, न वेंटिलेटर की, और न ही आईसीयू की जरूरत पड़ी। इतना ही नहीं, उर्मिला ने खुद तो कोरोना को हराया ही, अपनी बेटी को भी कोरोना के मानसिक दबाव से निकालने में मदद की। कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं, बाहर निकल नहीं सकते, किसी के पास जा नहीं सकते, तो उन्होंने अपने आप को पूरे दिन में बिजी रखा है। शी कीप्स हरसेल्फ बिजी थ्रू आउट द डे। ऐसा कुछ है नहीं खास करने के लिए घर में, लेकिन जो भी इनके बस का होता है, चाहे वो भगवान की पूजा करना हो या किचन में बर्तन धुल गए तो बर्तन लगा देना हो,
सुबह के समय रजाई वजाई फोल्ड करके रख देना हो, ये अपने आप को बिजी रखती हैं और अपने टाइम से पाबंदी से अपना खाना खाती हैं। जितना वॉक कर सकती हैं उतनी एक्सरसाइज ये जरूर करती हैं। दरअसल कोरोना सिर्फ शरीर पर हमला नहीं करता, ये आपको मानसिक रूप से भी तोड़ देता है और भावनात्मक रूप से ये आपको परेशान करने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना के दौर में चिंता, गुस्सा, डर, चिड़चिड़ापन, उदासी और उलझन जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। लोगों के दिमाग में बार बार बुरे ख्याल आना, नौकरी जाने का खतरा, परिवार की चिंता, ध्यान नहीं लगा पाना और सही और गलत में फर्क करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन कोरोना काल में इस अकेलेपन को लोगों ने अवसर में भी बदल दिया और खुद का निवेश फिटनेस पर किया। 64 साल के अभिनेता अनिल कपूर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लॉकडाउन के दौरान जब जिम बंद हो गए, फिल्मों की शूटिंग रुक गई, उस दौर में अनिल कपूर ने अपनी सारी शक्ति खुद के निर्माण में लगाई। 20-22 साल के हीरो की तरह उन्होंने बॉडी बनाई, जो आपदा को अवसर में बदलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कि मैं सब हीरोज को देखता था कि कोई अपने डोले दिखा रहा है, कोई शोले दिखा रहा है, कोई शर्ट बाहर निकाल रहा है। मैंने 40 साल के करियर मैंने आज तक ये कभी नहीं किया है। तो मैंने बोला ये मौका है, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो मैंने इस 8-10 महीने में जम के मेहनत की, अपने खाने पे कंट्रोल किया और थोड़ा बहुत मैंने बोला अब शर्ट उतारने का समय आ गया, अपने डोले और अपने ट्राइसेप्स और बाइसेप्स दिखाने का मौका है। तो बड़ी खुशी हुई। जिस आपदा को अनिल कपूर ने फिटनेस के अवसर में बदला, उसकी एक तस्वीर जम्मू कश्मीर से भी आई। ये कश्मीर के वानी मुबासिर है। लॉकडाउन के दौरान जिम बंद हो गया था, तो इन्होंने घर पर ही जिम बना लिया। इसके लिए ईंटें, कुछ लोहे के रॉड्स की जरूरत पड़ी, जिसकी मदद से इन्होंने दुनिया को ये समझाया कि सेहतमंद रहना कितना जरूरी है। ये एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसमें एक लड़की ने घर की छत पर खेलने के कुछ ऐसे नायाब तरीके निकाले जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत का ख्याल रखा जा सकता है। मैं पूजा मक्कर हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैं देश में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई खबरों को कवर कर रही हूँ, लेकिन फिटनेस को लेकर लोगों में जो उत्साह, जो सतर्कता इस साल नजर आई, वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं डॉक्टरों से मिली, मरीजों से मिली और मैंने देखा कि कोरोना को केवल सेहतमंद लोग ही हरा पाए, यानी जो फिट थे वही हिट रहे। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए वर्ष 2020 चुनौती भरा रहा। नोएडा के जिम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता बताते हैं कि उनके अस्पताल में 25 वर्ष के युवा कोरोना से डरे और परेशान घूमते नजर आए, जबकि 60 वर्ष से ज्यादा के कई बुजुर्गों ने कोरोना को आराम से मात दे दी और ये संभव हो पाया अच्छे लाइफस्टाइल, खान-पान और योग की मदद से। हर इंसान अपने ऊपर काफ़ी हेल्थ पे कंसंट्रेट कर रहा है। जिसको कोरोना नहीं हुआ है वो भी, जिसको कोरोना हो गया है वो भी। अभी काफ़ी जागरूकता बढ़ गई है। आजकल लोग मेडिटेशन, योगा में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो अपने शरीर के ऊपर काफ़ी जो बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी चीज़ें सिखाया है कोरोना ने हमें। लाइफ स्टाइल चेंजेस जो कोरोना ने सिखाए हैं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी भी हैं, इन सब पे अमल भी करना चाहिए। दरअसल कोरोना ने लोगों को इस बात का सच्चे शब्दों में एहसास दिलाया कि हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपने खान-पान के व्यवहार में भी बदलाव किया। एक रिसर्च के मुताबिक 80% लोगों ने खान-पान की आदतों को बदला, 56% लोगों ने घर का काम करना शुरू किया, 33% लोगों ने योग और व्यायाम शुरू कर दिया। कोरोना काल में लोगों के व्यवहार में बदलाव की सबसे बेहतरीन तस्वीर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की है, जब दोनों ने एक दूसरे से गले मिलने की जगह नमस्ते की।
एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना काल में लोग हाथ मिलाने और गले लगने की जगह नमस्ते कर रहे हैं। पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाना शुरू कर दिया है। वीडियो गेम की जगह बालकनी में छोटा सा जिम बनाया है। किताबें पढ़नी भी शुरू कर दी हैं और सबसे बड़ी बात कि योग और प्राणायाम के प्रति लोग जागरूक हो गए। योग और व्यायाम की शक्ति ने दिल्ली के संजीव राव को नई जिंदगी दी। दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले संजीव राव एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोरोना काल में उनका सामाजिक काम जारी था। इस दौरान वो संक्रमित भी हो गए, लेकिन वो बताते हैं कि योग और फिटनेस की वजह से उन्होंने कोरोना को कुछ ही दिनों में मात दे दी। कोविड या कोई भी बीमारी, इट्स मोर ऑफ अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप सोचें कि मैं बीमार हूँ तो आप बीमार रहेंगे। तो मैंने भी यही अपनाया और उसको मैंने अपने डेली लाइफ में अपना अमल किया और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। दरअसल कोरोना से लड़ने में सबसे अहम भूमिका इम्यूनिटी की ही रही। जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा, उसने कोरोना को उतने ही आराम से हरा दिया। जिम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सौरभ कहते हैं, इम्यूनिटी के बारे में लोगों की सोच बदली है और अब लोग ज्यादा जागरूक हैं। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने आपको आपकी सभ्यता ज़्यादा अच्छे से सिखाई है। जिसको कि हम हमेशा कहते रहे 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। हमारा ग्रीटिंग हमेशा नमस्ते करने का रहा है। हाथ मिलाना हमारी सभ्यता में नहीं रहा है और शायद वही चीज़ विदेश भी आज अपना रहा है। तो हम वहाँ से हम शुरू हुए और इसने हमें वो सारी चीज़ें सिखाई हैं कि आपको अपने ऊपर संयम बरतना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने खान पान को अच्छा रखना है। अगर आपका खान पान सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर बीमारियां जल्दी घर कर लेंगी और अगर आपका खान पान ठीक होगा तो शायद कठिन से कठिन बीमारी भी आपको ज़्यादा दुख दे के नहीं जाएगी। कोरोना काल में जब आप घरों में बंद थे तब मैं फील्ड पर था। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स से मिल रहा था, डॉक्टर्स से जानने की कोशिश कर रहा था कि इस कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है। और इसमें हैरान करने वाली जो चीज सामने आई थी वो थी आयुर्वेद। कोरोना से लड़ाई में आयुर्वेदिक खान पान का बहुत बड़ा योगदान था। डॉक्टर लोगों को घरेलू नुस्खे और खान पान की सलाह दे रहे थे। कोरोना काल में लोग अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद हुए तो उनकी सोच भी बदली। भारत में लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर दवाओं की जरूरत महसूस होने लगी, लेकिन भारत में दवाओं से ज्यादा घरेलू नुस्खे काम आए, जैसे तुलसी का काढ़ा, हल्दी का दूध, दालचीनी और गिलोय जैसी आयुर्वेदिक खान पान वाली चीजों को बढ़ावा मिला। इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक उत्पादों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा तो भारत का लोकल आयुर्वेद ग्लोबल बन गया। भारत के 50 आयुर्वेदिक उत्पाद दुनिया के 8 देशों में रजिस्टर्ड हैं। भारत ने 2019-20 में 930 करोड़ रुपए के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का निर्यात किया, जो कि 2018-19 में सिर्फ 446 करोड़ रुपए के हर्बल मेडिसिन का निर्यात करता था। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा हर्बल मेडिसिन निर्यातक देश बन चुका है। लोगों ने अपनी जिंदगी में योग, आयुर्वेद और फिटनेस के प्रति सोच में बदलाव किया तो उन्हें ये बात भी समझ में आई कि जिस खान पान और रहन सहन को वो सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, कितना अहम है। इसीलिए नए साल में आप स्वस्थ रहने का प्रण लीजिए, क्योंकि बुरा वक्त तो गुजर गया, जो बचा है वो भी गुजर जाएगा, लेकिन आपकी सेहत के लिए जो सिखा गया है वो अमूल्य है।